कि वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वहाँ पर दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनकी दया दृष्टि में ही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे अपना समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान भली भांति था, इसलिए वो चाहते थे कि ये छात्र आलस छोड़कर समय का महत्व समझे। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा, पुत्र, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि एक पारस का पत्थर है। लोहे की जिस वस्तु को ये छू ले वो उसे सोने में परिवर्तित कर देगा। मैं तुमसे और तुम्हारे कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए मैं ये पारस का पत्थर तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के एक गाँव में रहने वाले अपने मित्रों के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस का पत्थर ले लूंगा। उससे पहले तुम जितना चाहो उतना इसका लाभ उठा सकते हो। छात्र को वो पारस का पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले जाते हैं। इधर छात्र अपने हाथ में पारस का पत्थर देख बड़ा प्रसन्न होता है। वो सोचने लगता है कि इसके द्वारा मैं कितना सोना बना सकता हूँ। वो सोचता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा सोना बनाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आनंद पूर्वक बिना कुछ किए बिता सकता हूँ। उसके पास पूरे 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन मैं आराम कर लेता हूँ, अगला पूरा दिन मैं सोने बनाने में लगा दूंगा। इस तरह वो एक दिन आराम करने में बिता देता है और जब दूसरा दिन आता है तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा खरीद लाऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोने में परिवर्तित कर दूंगा। लेकिन इस सब काम में कोई ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, इसलिए सबसे पहले मैं भरपेट भोजन कर लेता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। जैसे वो भरपेट भोजन करता है उसे बहुत तेज नींद आ जाती है। ऐसे में वो सोचने लगता है कि अभी तो बाहर बहुत धूप भी है और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं पहले थोड़ा सो लेता हूँ। क्यों ना मैं शाम को ही चला जाऊंगा और वैसे भी इस सब काम में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद वो गहरी नींद में सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो सूर्य अस्त हो चुका होता है और उसके साथ ही 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम में लौट आते हैं और उस छात्र के सामने खड़े हो जाते हैं। साधु उससे कहते हैं, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वो पारस का पत्थर वापस कर दो। बेचारे इस छात्र को अपने गुरुजी को वो पारस का पत्थर वापस करना पड़ता है बिना कोई लाभ उठाए। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस लड़के की नहीं बल्कि हम सभी की है। पहले तो हम सभी सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम आ जाते हैं तब हमें लगता है कि अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं इससे बेटर मार्क्स लाता। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हमें ऐसा लगता है काश एक दिन 24 घंटे की जगह 48 घंटे का होता। और आजकल ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी की है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या फिर आपका फोन काम करना बंद कर देता है तो अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका टाइम बर्बाद जा रहा है। अगर इस टाइम आप अपने घर पर होते या फिर आपका फोन काम कर रहा होता तो आप इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज कर पाते। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने फोन पर बस फालतू की चीजें देखते या फिर घर में इधर उधर कुछ भी करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बोले गए सबसे दुखद शब्द क्या है? वो शब्द ये है कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन टाइम निकल चुका है, मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम अपना टाइम मैनेज करने के लिए ट्राई नहीं करते, हम ट्राई करते हैं। हम टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल को 1 या 2 वीक तक ही फॉलो कर पाते हैं और टाइम के साथ साथ अपने पुराने रूटीन पर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट। हम सभी को रात में सोने से पहले टू डू लिस्ट जरूर बनानी चाहिए और उसमें वो सारे जरूरी काम लिखने चाहिए जो अगले दिन करना बहुत जरूरी है। और जब अगले दिन आप सोने जाओ तो आप अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू जरूर करना चाहिए कि मैंने आज फुल डे अपने वर्क्स को कंप्लीट किया है कि नहीं।